एक अंधेरी रात पाकिस्तान के एक सैन्य जेल की कोठरी में एक बेहद कमजोर आदमी बैठा था। उसके शरीर पर यातनाओं के निशान थे, आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जेल के बाहर खड़े सैनिक उसे गालियां दे रहे थे। उनके लिए वो एक जासूस था, एक गद्दार, लेकिन भारत के लिए वो एक हीरो था। उसका नाम था रविंद्र कौशिक, एक ऐसा भारतीय जासूस जिसने अपने देश के लिए अपनी पहचान बदल दी, धर्म बदल दिया, परिवार छोड़ दिया और लगभग 20 साल तक दुश्मन देश के दिल में रहकर भारत को सबसे गोपनीय सैन्य जानकारी भेजता रहा। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब वो पकड़ा गया तो उसकी कहानी लगभग दुनिया से छिपी रह गई। भारत के इतिहास में कई सैन्य ऑपरेशन हुए, युद्ध, हमले, गुप्त मिशन, लेकिन अगर किसी मिशन को सबसे खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन कहा जाए तो बहुत से सुरक्षा विशेषज्ञ एक ही नाम लेते हैं, ब्लैक टाइगर मिशन। आज हम जानेंगे उस मिशन की पूरी सच्ची कहानी, कैसे एक साधारण लड़का भारत का सबसे खतरनाक अंडरकवर एजेंट बना, कैसे उसने पाकिस्तान की सेना के अंदर घुसकर भारत के लिए जानकारी जुटाई और क्यों उसकी कहानी आज भी रहस्य, साहस और दर्द से भरी हुई है। ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक की शुरुआत में। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। उसी परिवार में जन्म हुआ था रविंद्र कौशिक का। रविंद्र एक सामान्य छात्र था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। उसे नाटक और अभिनय का बहुत शौक था। स्कूल और कॉलेज में वो कई नाटक करता था। उसकी अभिनय क्षमता इतनी शानदार थी कि लोग कहते थे कि अगर ये लड़का फिल्म इंडस्ट्री में जाए तो बड़ा अभिनेता बन सकता है। लेकिन किसे पता था कि यही अभिनय कला उसे इतिहास के सबसे खतरनाक मिशनों में से एक तक ले जाएगी। 1973 में लखनऊ में एक राष्ट्रीय नाटक प्रतियोगिता आयोजित हुई। रविंद्र कौशिक ने उसमें हिस्सा लिया। उस नाटक में उसने एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया जो पाकिस्तान में रहकर जानकारी इकट्ठा करता है। नाटक खत्म हुआ, तालियां बजीं, लेकिन दर्शकों में बैठे कुछ लोग चुपचाप उसे देख रहे थे। वे सामान्य दर्शक नहीं थे, वे थे भारत की खुफिया एजेंसी के अधिकारी। उन्होंने उस युवा लड़के में कुछ खास देखा, अभिनय क्षमता, आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रास्ता जिसका अंत बहुत दर्दनाक होने वाला था। उस समय भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी थी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का काम था भारत के दुश्मन देशों से गुप्त जानकारी इकट्ठा करना। 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। भारत को पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी थी। रॉ के अधिकारियों को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो दुश्मन देश में जाकर पूरी तरह नई पहचान के साथ रह सकें। रविंद्र कौशिक उनके लिए एक परफेक्ट उम्मीदवार लग रहा था। कुछ समय बाद उससे संपर्क किया गया। उसे बताया गया कि वो देश के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण काम कर सकता है, लेकिन इस काम की एक कीमत थी। उसे अपनी असली पहचान छोड़नी होगी, परिवार से दूर रहना होगा और संभव है कि अगर पकड़ा गया तो सरकार उसका नाम भी सार्वजनिक न कर सके। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन रविंद्र ने बिना ज्यादा सोचे देश के लिए यह मिशन स्वीकार कर लिया। उस समय उसकी उम्र थी लगभग 23 साल। अब शुरू हुई उसकी असली ट्रेनिंग। दिल्ली में रॉ के गुप्त प्रशिक्षण केंद्र में उसे कई सालों तक प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण बेहद कठिन था। उसे सिखाया गया उर्दू भाषा और पाकिस्तानी लहजा, इस्लामी संस्कृति और धार्मिक परंपराएं, जासूसी तकनीक, गुप्त संदेश भेजने के तरीके, सैन्य संरचनाओं को समझना, पूछताछ के दौरान मानसिक नियंत्रण। लेकिन सबसे कठिन हिस्सा था नई पहचान बनाना। रविंद्र कौशिक अब धीरे धीरे बन रहा था नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी नागरिक। उसकी पूरी नई जिंदगी बनाई गई, नई जन्मतिथि, नया पारिवारिक इतिहास, नए दस्तावेज, यहां तक कि उसने इस्लाम धर्म भी अपनाया। इतना ही नहीं, उसे खतना भी करवाना पड़ा ताकि उसकी पहचान पर कोई शक न हो। अब वो केवल अभिनय नहीं कर रहा था, वो सचमुच एक नई जिंदगी जीने की तैयारी कर रहा था। 1975 के आसपास वो पाकिस्तान भेजा गया। अब वो रविंद्र कौशिक नहीं था, वो था नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान में उसने पहले कराची विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वो वहां कानून की पढ़ाई करने लगा। रॉ का प्लान बेहद सोच समझकर बनाया गया था। अगर वो पढ़ा लिखा और सक्षम व्यक्ति बनेगा
तो उसे पाकिस्तान की संस्थाओं में प्रवेश मिल सकता है। कुछ वर्षों में उसने खुद को पूरी तरह पाकिस्तानी समाज में घुला दिया। कोई भी ये नहीं पहचान सकता था कि वो भारतीय है। उसकी भाषा, व्यवहार, सब कुछ एक पाकिस्तानी नागरिक जैसा था। कुछ सालों बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। उसने पाकिस्तान की सेना से जुड़े प्रशासनिक ढांचे में नौकरी हासिल कर ली। ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि अब वो सीधे पाकिस्तानी सैन्य तंत्र के अंदर था। धीरे धीरे उसकी पदोन्नति होती गई। आखिरकार वो पाकिस्तान सेना में मेजर के पद तक पहुंच गया। ये अविश्वसनीय था। एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना में अधिकारी बन चुका था। अब उसके पास बेहद गोपनीय सैन्य जानकारी तक पहुंच थी। अब शुरू हुआ असली मिशन। रविंद्र कौशिक नियमित रूप से भारत को महत्वपूर्ण जानकारी भेजने लगा। इन जानकारियों में शामिल थे पाकिस्तानी सेना की तैनाती, सैन्य रणनीतियां, हथियारों की खरीद, सीमा पर गतिविधियां। कई भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि उसकी दी हुई जानकारी ने भारत को कई संभावित सैन्य संकटों से बचाया। उसका मिशन इतना सफल था कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने उसे खास नाम दिया, ब्लैक टाइगर। ये रॉ द्वारा दिया गया एक बेहद सम्मानजनक कोड नेम था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। कहा जाता है कि उन्होंने भी उसके काम की सराहना की थी। लेकिन इस सफलता की एक कीमत भी थी। रविंद्र कौशिक को लगातार दोहरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। एक तरफ वो पाकिस्तान का अधिकारी था, दूसरी तरफ वो भारत के लिए काम कर रहा था। उसने पाकिस्तान में शादी भी कर ली। उसकी पत्नी पाकिस्तानी थी और उसका एक बेटा भी हुआ। लेकिन उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता था। वो अपने ही जीवन में एक अजनबी बन चुका था। जासूसी की दुनिया में एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है, और आखिरकार वही हुआ। 1983 में भारत ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा। उसका काम था रविंद्र कौशिक से संपर्क बनाए रखना। लेकिन वो एजेंट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हाथ लग गया। पूछताछ और यातनाओं के दौरान उसने कई रहस्य उजागर कर दिए, और यहीं से शुरू हुआ रविंद्र कौशिक का पतन। 1985 में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने अचानक उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया। उसकी पहचान उजागर हो चुकी थी। अब वो पाकिस्तानी सेना का अधिकारी नहीं था, अब वो था एक भारतीय जासूस। गिरफ्तारी के बाद उसे कई महीनों तक पूछताछ का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने उससे भारत के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। उस पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार किए गए, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उसने बहुत कम जानकारी दी। उसने अपने मिशन से जुड़ी कई बातें छिपा कर रखी। 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में इसे बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया। अब उसका जीवन जेल की कोठरी में कैद था। जेल में रहते हुए उसने अपने परिवार को कई पत्र लिखे। इन पत्रों में उसकी पीड़ा साफ दिखाई देती है। एक पत्र में उसने लिखा था, अगर मैं अमेरिकी होता तो 3 दिन में बाहर आ जाता, लेकिन मैं भारतीय हूं। उसने ये भी लिखा कि उसे उम्मीद है कि भारत सरकार उसकी मदद करेगी, लेकिन जासूसी की दुनिया में चीजें इतनी सरल नहीं होती। कई सालों तक वो पाकिस्तान की जेलों में रहा। बीमारी, अकेलापन और निराशा उसके जीवन का हिस्सा बन गए। 2001 में मियाँवाली जेल में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उसकी उम्र लगभग 49 साल थी। भारत के सबसे बहादुर जासूसों में से एक चुपचाप इस दुनिया से चला गया। आज भी सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि रविंद्र कौशिक भारत के सबसे सफल अंडरकवर एजेंटों में से एक थे। उन्होंने लगभग 1 दशक से ज्यादा समय तक पाकिस्तान के अंदर रहकर भारत को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनका मिशन इतना खतरनाक था कि हर दिन उनकी जिंदगी दांव पर लगी रहती थी। एक युवा लड़का जिसे अभिनय का शौक था, जिसने देश के लिए अपनी पहचान बदल दी, जिसने दुश्मन देश में रहकर भारत की रक्षा की, और जिसने अंत तक अपने मिशन को नहीं छोड़ा। इतिहास में उसका नाम भले ही बहुत ज्यादा नहीं लिया जाता, लेकिन भारत की खुफिया दुनिया में वो हमेशा जाना जाएगा, ब्लैक टाइगर के नाम से।